श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की छानबीन जारी है और इसी बीच मुंबई में श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण भर्री और दोस्त गॉडविन और शिवानी महात्रे से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें एक और पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफताब आए दिन मारपीट किया करता था। गॉडविन ने यह भी बताया कि आफताब ने श्रद्धा का गला दबाने की कोशिश भी की थी। 23 नवंबर को हुई इस दरिंदगी के बाद श्रद्धा को उसके मैनेजर करण और गॉडविन ने मदद की थी। पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पताल तक उसे मदद दिलाई थी। इस पूछताछ में करण ने बताया कि व्हाट्सएप चैट पर श्रद्धा ने जो मदद मांगी थी वो उन्होंने पुलिस को बताया। श्रद्धा के मैसेज के बाद गॉडविन को बताया कि उसकी मदद करे। मैंने उसकी हेल्प की थी, मेरे फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। शनिवार को मुंबई में करीब 6 घंटे तक श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से पूछताछ हुई। गॉडविन ने पूछताछ में आफताब की एक और दरिंदगी बताई। गॉडविन ने बताया कि आफताब न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, बल्कि उसने उसका गला दबाने की भी कोशिश की और वो किसी तरीके से बचकर उसके पास पहुंची थी, जिसके बाद उसने मदद की थी। तो श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक वो कई दिनों से टॉर्चर हो रही थी। आफताब उस पर जुल्म ढा रहा था, जिसके बाद जब उसने ये बातें अपने दोस्तों को बताई तब उन्होंने उसकी मदद की। श्रद्धा ने अपने इस धन्यवाद संदेश को अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, जिसमें पूर्व मैनेजर करण भर्री को कठिन समय में मदद करने के लिए थैंक यू कहा और खुद से बनाया हुआ कपकेक दिया था। श्रद्धा के ये नोट बताता है कि वो किस मनोस्थिति से गुजर रही थी। फिर मदद की गुहार लगाने के बाद उसके दोस्त सामने आए। वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में कुल 4 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें श्रद्धा को उसके मैनेजर और दोस्तों ने कैसे मदद की सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में शनिवार को श्रद्धा के टीम लीडर करण से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं शिवानी महात्रे से करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने सवाल पूछे। श्रद्धा की मौत में सबूत इकट्ठा कर रही टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। श्रद्धा से जुड़े जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि श्रद्धा का आखिरी वीडियो सामने आया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो गंगा किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर दूर कुदरत के नजारों का दीदार करने पहुंची थी श्रद्धा, आफताब के खतरनाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान। श्रद्धा बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन्हीं खूबसूरत वादियों में आफताब उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। आफताब तो चाहता था कि वो ऋषिकेश में ही श्रद्धा का कत्ल कर दे, लेकिन वो डर गया था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसीलिए उसने प्लान को चेंज कर दिया। फिर श्रद्धा के इस बनाए गए रील के 15 दिन बाद ही दिल्ली की मेहरौली में उस खौफनाक वारदात को आफताब ने अंजाम दे दिया। ऋषिकेश में ऋषि वशिष्ठ की गुफा का भी जिक्र श्रद्धा ने किया था, जहां न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। ये वही पत्थर है जहां पर श्रद्धा बैठी थी और यहां पर उसने शांति और एकांत में बैठ के पूरा चिंतन मनन किया था। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई है उसमें श्रद्धा की आखिरी रील शिवपुरी गुलर के पास वशिष्ठ गुफा के पास गंगा नदी के पास की है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धा एक ऊंचे पत्थर पर बैठी गंगा नदी को निहार रही थी। हत्या से 15 दिन पहले श्रद्धा ने आखिरी बार रील बनाई थी और 18 मई को आफताब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस के सामने अहम सवाल यह है कि क्या आफताब ने ऋषिकेश में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को सीसीटीवी कैमरे का एक वीडियो मिला है, जिसमें आफताब जैसा एक शख्स दिख रहा है। पुलिस को दरअसल ये शक है कि 18 अक्टूबर को शव के कुछ टुकड़े फेंकने के दौरान कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया। हालांकि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराएगी। आफताब के साथ श्रद्धा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश के उस गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ उन्होंने की जहां अप्रैल में श्रद्धा और आफताब ठहरे हुए थे। पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से भी पूछताछ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, वो हर सबूत तलाश रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम के 3 लोग हिमाचल प्रदेश गए, जहां पर कुल्लू के मणिकर्ण घाट में पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की टीम ने उस गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से भी पूछताछ की, जहां अप्रैल महीने में श्रद्धा और आफताब ने ऑनलाइन बुकिंग की थी और 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच वहां ठहरे थे। इस गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान दोनों ने 7 अप्रैल को पासी के गांव के कैंप में रात बिताई थी। हालांकि पुलिस को गेस्ट हाउस में एंट्री नहीं मिली, लेकिन वहां पुलिस की टीम ने पूछताछ कर ली। पुलिस की इस जांच में क्या निकलता है इसकी जानकारी आगे आएगी, लेकिन हो सकता है कि कुल्लू में भी श्रद्धा के कत्ल के कुछ सबूत मिल जाए। और इसी बीच
बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को महरौली के जंगल में एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को इंसानी शरीर के हिस्से जैसे 2 अवशेष मिले, जिसको जांच के लिए भेजा गया। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ये तय होगा कि ये अवशेष इंसान के हैं या जानवर के। खबर है कि आरोपी आफताब ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और इसी दरिंदगी की वजह से श्रद्धा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका था। ये दावा किया गया है मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले करण भर्री ने, जो वहां श्रद्धा की टीम के मैनेजर थे। और ठाणे की इस कंपनी में श्रद्धा ने करीब 9 महीने तक काम किया था और जब उसकी टीम के मैनेजर करण भर्री से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की, तब इस बात का पता चला कि आफताब की मारपीट करने की वजह से श्रद्धा बहुत परेशान थी। एक ट्रेंड मैंने उसका नोटिस किया था कि वो ऑलमोस्ट हर महीने 4 से 5 छुट्टी लेना चालू कर दिया था उसने। श्रद्धा के मैनेजर ने यह भी बताया कि आफताब ने कई बार श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटा था। तो उसने मुझे एक फोटो भेजी थी जहाँ पे उसके राइट आई के नीचे एक पूरा ब्लू निशान हो गया था क्योंकि आफताब ने उसको बहुत बुरी तरह से पंच मारा था। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि ये सारी बातें आफताब के परिवार वालों की जानकारी में थी, लेकिन उन्होंने आफताब पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपने बेटे को समझाने के बदले वो श्रद्धा को ये बोल के गारंटी दे के भेज रहे हैं कि आफताब तेरे आसपास नहीं आएगा तो वो घर से निकल जाएगा। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर ने भरोसा दिया कि वो इस मामले की जांच में पुलिस की मदद करेंगे। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इस दौरान उसके नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार या मंगलवार को हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट की जानकारी अंबेडकर अस्पताल को दे दी है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं और इन सवालों की लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। तो नार्को टेस्ट की तैयारी आफताब के हो चुकी है। सोमवार या मंगलवार को ये नार्को टेस्ट कराया जा सकता है, जिसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके सभी सवालों की फहरिस्त न्यूज 18 इंडिया के पास है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में करीब 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 4 जगह पर वो रैली करेंगे। साथ ही सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां वो करीब आधे घंटे तक पूजा करेंगे। इसके बाद 11 बजे से उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, जो शाम 5 बजे तक होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाड में रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां आज होनी है और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। तो गुजरात के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और फिर वो 4 जगहों पर रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हो जाएंगी, जो शाम 5 बजे तक 4 जगहों पर होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है, जिसको लेकर सोमनाथ मंदिर में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। 4 जगहों पर ये रैलियां होनी है। गुजरात में फिर चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतर चुके हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कहां-कहां रैली करने वाले हैं। तो देखिए, सुबह 11 बजे वेरावल में पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। उसके बाद दोपहर 12:45 पर धोराजी में दूसरी रैली पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही दोपहर 2:30 बजे अमरेली में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है और शाम करीबन 4:15 बजे बोटाड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत पाकिस्तान में किडनी फेल होने की वजह से हुई है। आतंकी रिंदा काफी लंबे समय से ड्रग एडिक्ट रहा है। उसकी मौत की हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रिंदा की मौत की खबर की जांच में जुटी हुई हैं। आतंक के पर्याय माने जाने वाले खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मौत की खबर है। चर्चा है कि आतंकी रिंदा की मौत पाकिस्तान में हो गई। दूसरी ओर बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि हरविंदर सिंह रिंदा को उन्होंने पाकिस्तान में मारा है। ये वही आतंकी रिंदा है जिसका नाम पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और मोहाली में आरपीजी अटैक में आ चुका है। कई आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद रिंदा नेपाल के रास्ते फेक पासपोर्ट पर पाकिस्तान भाग गया था। पंजाब में हाल ही में हुई कई बड़ी वारदातों में उसका नाम सामने आया।
अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा की मौत किडनी फेल की वजह से हुई है। दावा है कि पिछले 15 दिनों से वो पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती था, जहां उसकी मौत हुई। वहीं दूसरे ओर आतंकी रिंदा लंबे वक्त से ड्रग एडिक्ट था, ये भी उसकी मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी रिंदा की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसकी मौत की जांच कर रही हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों को खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की कई मामलों में तलाश है। यहाँ तक कि एनआईए ने भी उस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। अपने आतंकी नेटवर्क से रिंदा पंजाब में कहां-कहां दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है, ये आपको बताते हैं। देखिए, पंजाब और महाराष्ट्र में आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा पर हत्या के पहले से कई मामले दर्ज हैं। सबसे पहले नवाशहर की बात कर ले तो नवाशहर में सीआईए ऑफिस में धमाका करने का आरोपी भी रिंदा रहा है। पठानकोट मिलिट्री दफ्तर पर अटैक करवाने में भी उसका नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, मोहाली में आरपीजी अटैक में भी रिंदा का नाम आया था। अप्रैल 2017 में पंजाब के होशियारपुर में सरपंच की गोलियों से भूनकर जो हत्या की गई थी, उसमें भी आतंकी रिंदा शामिल था। साथ ही आतंकी रिंदा पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। और अब बढ़ते आगे, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका हो गया, जिससे उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि किस वजह से ये धमाका हुआ, लेकिन इस भीषण धमाके के बाद वहां भयंकर आग लग गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। आग के शोलों के साथ धुएं के गुबार ने पूरे आसमान को ढक लिया। बताया गया कि जिस पाइपलाइन में धमाका हुआ उसके जरिए 2 प्रांतों तक गैस पहुंचाई जाती है, यानी इस हादसे की वजह से गैस की सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ा। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। पटना के कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी और कॉलेज में हंगामा होने लगा। कॉलेज में भगदड़ का माहौल बन गया। इस दौरान छात्र आपस में मारपीट करते हुए नजर आए, वहीं एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। मारपीट की इस घटना से पूरे कॉलेज में हंगामा होने लगा। ये घटना तब हुई जब कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। तभी अचानक से गुट ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए बवाल करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरा गुट भी मौके पर आ गया और दोनों एक दूसरे से वहीं भिड़ गए। पत्थरबाजी होते ही चुनाव प्रभावित होता नजर आया। इस दौरान पुलिस को बवाल की जानकारी दी गई। जैसे ही मारपीट और पत्थरबाजी की खबर पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत कराया, लेकिन बवाल कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बागराकोट में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह से कई घर जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला सुरक्षा को लेकर एक अनोखी सैंडल बनाई गई, जिसमें बटन दबाते ही करंट उतर आता है। चमकदार और बेहद आकर्षित दिखने वाली ये सैंडल केवल महिलाओं के पैर की शोभा नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि सैंडल महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का भी काम करेंगी। असल में MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज के अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर में एक ऐसी सैंडल बनाई गई जिसमें बटन दबाते ही करंट उतर जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस को बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। लोकल जो होगा जो है थाना जो भी होगा वहाँ से 112 पे भी पहुँच जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा बैग भी तैयार किया गया जिसमें रिवॉल्वर जैसी नली लगी हुई है। दावा है कि मुसीबत के समय एक बटन दबाते ही ऐसी आवाज निकलेगी जैसे गोली चली हो। गुजरात के राजकोट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में नजर आया कि सड़क पर गाड़ियां सामान्य तौर पर चल रही थी। इसी दौरान एक बस आती हुई दिखाई दी। ऑटो के पीछे चल रही बस ने अचानक से ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। बस से टकराते ही मोटरसाइकिल सवार कुछ दूरी पर जाकर गिर गया, तो वहीं उसकी मोटरसाइकिल बस में फंस गई। इस दौरान पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला ने भी सूझबूझ दिखाई, वरना उसकी स्कूटी आदमी को कुचल देती। बताया गया कि इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। साथ ही एक आतंकी, हाइब्रिड आतंकी सज्जाद मारा गया है। तो काफी देर से मुठभेड़ चल रही थी और कहा जा रहा था कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। जो जानकारी अब तक है कि एक हाइब्रिड आतंकी सज्जाद मारा गया। पहले वो गोली लगने से घायल हुआ था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हाथरस से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक कार और टैंकर की भीषण टक्कर से हुआ। तीनों कार सवार दिल्ली से हाथरस पहुंचे थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। NH 93 पर यह सड़क हादसा हुआ। पटना के जक्कनपुर में कबाड़ी घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने पास के एक फर्नीचर की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने नवी मुंबई के पास वाशी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने, जहां टोल प्लाजा पर एक के बाद एक 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई। नवी मुंबई के पास वाशी टोल प्लाजा पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए। टोल प्लाजा से वाशी की ओर जा रही एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। जिसके कुछ मिनट बाद आई एक और गाड़ी, उसमें भी आग लग गई। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए। जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते ही उससे पहले ही पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते गाड़ी में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी भी तरह की जनहानि होने से बच गई। इस घटना की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को एक तरफ कर ट्रैफिक क्लियर किया। वहीं गाड़ियों में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चोरी की वारदात का मामला सामने आया, जहां पर एक चोर मोटरसाइकिल ले जाता हुआ कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में एक लड़का जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास आराम से पैदल घूमता हुआ नजर आया। इस दौरान वो कई गाड़ियों पर नजर डाल रहा था, जिसके बाद जब और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें वो लड़का एक मोटरसाइकिल लेकर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे वो ठीक ढंग से नहीं चला पा रहा था। बताया गया कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सिपाही की मोटरसाइकिल खड़ी थी। जब वो वापस लौटा तो मोटरसाइकिल उसको नहीं मिली। इसकी शिकायत जब की गई तो सीसीटीवी से चोरी का पता चला। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाजार में एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग में हार्डवेयर की दुकान में रखा सारा सामान जल गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा के एयरपोर्ट से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जब वहां एक विमान रनवे पर फायर ट्रक से टकरा गया। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा कि जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, वो रनवे पर चल रही दमकल की गाड़ी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फायर ट्रक में तुरंत आग लग गई। खबर है कि इस हादसे में दमकल के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। वह विमान भी उड़ान नहीं भर सका। उस पर बिना देरी किए पानी की बौछार की गई ताकि आग विमान के अंदर न फैल सके। गनीमत रही कि उसमें बैठे सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि रनवे पर वो फायर ट्रक क्यों पहुंचा था, जबकि सामने से एक विमान उड़ान भरने ही वाला था। यूपी के मेरठ में गुड़ की दुकान चलाने वाले किसान ने मिसाल पेश कर दी। 101 तरह के गुड़ तैयार करने के बाद अब वो 1 लाख रुपए प्रति किलो वाला गुड़ बनाने की तैयारी में। अब आप 1 लाख रुपए प्रति किलो का गुड़ खाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी के सहारनपुर के किसान संजय सैनी ने 11,000 रुपए प्रति किलो का गुड़ बनाने के बाद अब 1 लाख रुपए प्रति किलो का गुड़ बनाने की ठान ली है। आमतौर पर आप गुड़ की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्रति किलो सोच सकते हैं, लेकिन मेरठ में अपनी दुकान चलाने वाले किसान ने 11,000 रुपए प्रति किलो तक का गुड़ बना दिया। किसान का दावा है कि आने वाले दिनों में वो 1 लाख रुपए प्रति किलो का गुड़ बनाएंगे। किसान ने अब तक 101 तरह का गुड़ बनाकर सभी को चौंका दिया और अब वो सोने और चांदी के वर्क वाला गुड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी दुकान में कई तरह की जड़ी बूटी, ड्राई फ्रूट और यहाँ तक कि सुगंधा स्वर्ण भस्म वाला गुड़ भी मिलता है, जिसकी कीमत 11,000 रुपए प्रति किलो है। अब लोगों को इंतजार है तो उस गुड़ का, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो होने वाली है। महाराष्ट्र के नासिक में कार ने कई गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दौरान जब पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस वालों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पूरा वाकया चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक सफेद रंग की कार नजर आई जो तेज रफ्तार से गोल चक्कर पार करती हुई दिखाई दी। उसके ठीक पीछे पुलिस की कार भी नजर आई।
एक बार फिर से कार सवार उसी गोल चक्कर से भागने की कोशिश करता हुआ नजर आया, तो वहीं पुलिस की कार उसके पीछे पीछे नजर आई। तीसरी बार जब उस कार चालक ने गोल चक्कर पर गाड़ी से भागने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोकना चाहा। इस दौरान पुलिस वालों पर भी कार सवार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता दिखाई दिया। बताया गया कि कार सवार नशे की हालत में था और उसने कई लोगों को टक्कर मार दी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी प्रचार के लिए उतरेगी और दिल्ली में 14 रोड शो कर अपना दमखम दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रोड शो की अगुवाई करेंगे। गाजा पट्टी में 2 दिन पहले हुए हादसे में मारे गए 21 लोगों की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। यह हादसा उत्तरी गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले जाबालिया शरणार्थी शिविर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से हुआ था, जिसमें 21 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई और उनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, जिन्हें हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, लोगों का हुजूम निकल पड़ा। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन 21 लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। पंजाब के पठानकोट से एक सरकारी स्कूल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें स्कूल पढ़ने आई छात्राएं मिड डे मील का खाना बनाती हुई नजर आई। स्कूल की ड्रेस पहने हुए 4 से 5 छात्राएं चूल्हे के पास बैठी हुई दिख रही हैं, जो रोटी बेल रही थी, जबकि उनके पास एक औरत चूल्हे के सामने बैठी नजर आ रही है, जो छात्राओं से रोटी लेकर उनको सेक रही थी। एक बड़ी सी परात में ज्यादा से ज्यादा आटा दिख रहा है, जिसे लेकर सभी छात्रा जमीन पर बैठकर रोटी बनाती हुई नजर आई, जबकि खाना बनाने वाली महिला उन रोटियों को आराम से कुर्सी पर बैठकर सेकती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने बेतुकी सफाई देते हुए कहा कि उनके पास खाना बनाने के लिए 3 वर्कर हैं, लेकिन उस दिन उनकी 2 वर्कर छुट्टी पर थी और एक वर्कर बीमार होने की वजह से स्कूल आकर छुट्टी लेकर वापस जाना चाहती थी। इसी वजह से थोड़ी सी रोटियां बच्चों ने बनाई थी ताकि बीमार वर्कर की मदद हो सके। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जानलेवा साबित हो सकता था। प्रदेश सरकार का पुतला दहन के दौरान कांग्रेस के एक महिला कार्यकर्ता का हाथ बुरी तरीके से झुलस गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में महिला कांग्रेस को प्रदेश सरकार का पुतला दहन करना महंगा पड़ गया। प्रदर्शन के दौरान एक महिला कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर से ही पुतला जलाकर बाहर आई। इस दौरान उसका हाथ बुरी तरीके से झुलस गया। इस मौके पर कार्यालय के बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद थी, जिन्होंने जलते हुए पुतले को देखते हुए उस पर पानी की बौछार कर दी और उसे बुझा दिया। दरअसल महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। जहां एक तरफ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर चक्का जाम और प्रदर्शन कर रही थी, वहीं एक कार्यकर्ता जलते हुए पुतले को कांग्रेस कार्यालय से खींचकर बाहर लाई। पुतला पूरी तरीके से भभक रहा था। ऐसे में रास्ते में खड़ी गाड़ियों और लोग इस पुतले से झुलस सकते थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। अलीगढ़ से सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरते हुए दिखाई दिए। वहीं कुछ देर बाद एक और मोटरसाइकिल सवार आदमी सड़क के बीच में बने गड्ढे में फंसकर गिर जाता है, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो सड़क पर गिरे आदमी को उठाने लगते हैं। इसके बाद एक ऑटो भी इस गड्ढे की वजह से हादसे का शिकार हो गया और बीच सड़क पर पलट गया, जिसके बाद लोगों की मदद से ऑटो के नीचे फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। उसके पैर में चोट लगी थी। घटना थाना सासनी गेट इलाके की है, जहां इंटर कॉलेज के सामने सड़क पर गड्ढा बना हुआ है, जिसकी वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बता रहे हैं। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हिजाब के खिलाफ न केवल तेहरान बल्कि ईरान के कई शहरों में पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में जब राजधानी तेहरान के एक इलाके में प्रदर्शनकारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तब ईरान के सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वहां की सरकार इस आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश का शक जता रही है। आरोप है कि इसमें ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले से ही उसके ऊपर भड़के हुए हैं। बिहार के दानापुर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक पिकअप वैन बीच सड़क पर धुआं धोकर जलती हुई नजर आई।
आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। एक निजी कंपनी का सामान ले जाने वाली पिकअप वैन में अचानक आग लगने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और पलक झपकते ही पूरी की पूरी पिकअप वैन आग की लपटों से घिर गई, जिसके बाद आनन फानन में इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई। हालांकि इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 आदमियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद चोरों को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। मामला खनिया थाना के मोहारी कला का है, जहां 2 आदमी चोरी की नीयत से एक मकान में घुसे थे। हालांकि आसपास के लोगों ने दोनों को पहले ही पकड़ लिया। रात भर दोनों चोरों को बांध कर रखा गया। सुबह चोरों को जूते और चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे गांव में जो 2 चोर पकड़े गए। तस्वीरों में दिखा कि दोनों आदमी के हाथ को एक मोटे रस्से से बांधा गया। दोनों आदमियों को जूते और चप्पलों की माला पहनाई गई थी। इस दौरान एक आदमी अपना चेहरा छुपाते हुए दिखाई दिया और झुककर चल रहा था, वहीं दूसरा आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा था। आरोप है कि लोगों ने दोनों चोर के साथ रात भर जमकर मारपीट की। हालांकि किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शख्स को अपने कब्जे में ले लिया। चोर घुस गए थे चोरी करने के उद्देश्य से, और उनको जो है पकड़ के वो थाने लाए अभी सुबह। फिलहाल दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 महीने तक मिनी तमिलनाडु की झलक देखने को मिलेगी। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तमिल परिधान में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 1 महीने के लिए होने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। भारतीय सनातन संस्कृति के 2 अहम प्राचीन पौराणिक केंद्रों के मिलन के मौके पर पीएम मोदी की उपस्थिति में अनूठा आयोजन हुआ। इस दौरान तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठ मंदिरों के महंतों को भी सम्मानित किया गया। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में लोग दूर दूर से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि 19 नवंबर से आयोजित काशी तमिल संगमम अगले 1 महीने तक चलेगा, जिसमें मिनी तमिलनाडु की झलक देखी जा सकती है। यहाँ हनुमान घाट और शंकर मठ समेत उसके आसपास के मंदिरों को भी दिखाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के नासिक में देर रात एक तेंदुए की गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में तेंदुए की मौत हो गई। दावा है कि किसी नासिक मुंबई हाईवे पर एक 4 से 5 साल के तेंदुए की टक्कर किसी अज्ञात गाड़ी से हुई थी, जिसके बाद तेंदुआ सड़क किनारे कुछ देर घायल हालत में बैठा रहा। तस्वीरों में घायल तेंदुआ सड़क किनारे बैठा दिख रहा है, जिसका रेस्क्यू करने पहुंचे एक आदमी पर तेंदुए ने हमला भी किया और जोर से अपने दांतों से उसके पैर को पकड़ लिया। हालांकि घायल तेंदुए से आदमी ने खुद को छुड़वा लिया, जिसके बाद तेंदुए की घायल होने की जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। आनन फानन में टीम ने पहुंचकर तेंदुए को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान तेंदुए की मौत हो गई। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस की छानबीन लगातार जारी। और इसी बीच मुंबई में श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण भर्री और दोस्त गॉडविन और शिवानी महात्रे से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें एक और पर्दाफाश हुआ। पूछताछ में श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि आफ्ताब आए दिन उससे मारपीट करता था। गॉडविन ने यह भी बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाने की भी कोशिश की थी। नवंबर को हुई दरिंदगी के बाद श्रद्धा को उसके मैनेजर करण और गॉडविन ने मदद की थी। पुलिस स्टेशन से लेकर अस्पताल तक उसे मदद दिलाई थी। इस पूछताछ में करण ने बताया कि व्हाट्सएप चैट पर श्रद्धा ने जो मदद मांगी थी वो उन्होंने पुलिस को बताया। श्रद्धा के मैसेज के बाद गॉडविन को बताया कि उसकी मदद करे। मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड की, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। शनिवार को मुंबई में करीब 6 घंटे तक श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से पूछताछ हुई। गॉडविन ने पूछताछ में आफ्ताब की एक और दरिंदगी बताई। गॉडविन ने बताया कि आफ्ताब न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, बल्कि उसने उसका गला दबाने की भी कोशिश की और वो किसी तरीके से बचकर उसके पास पहुंची थी, जिसके बाद उसने मदद की थी। तो श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक वो कई दिनों से टॉर्चर हो रही थी। आफ्ताब उस पर जुल्म ढा रहा था, जिसके बाद जब उसने ये बातें अपने दोस्तों को बताई
तब उन्होंने उसकी मदद की। श्रद्धा ने अपने इस धन्यवाद संदेश को अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, जिसमें पूर्व मैनेजर करण भर्री को कठिन समय में मदद करने के लिए थैंक यू कहा और खुद से बनाया हुआ कपकेक दिया था। श्रद्धा के ये नोट बताता है कि वो किस मनोस्थिति से गुजर रही थी। फिर मदद की गुहार लगाने के बाद उसके दोस्त सामने आए। वहीं शनिवार को दिल्ली पुलिस ने मुंबई में कुल 4 लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें श्रद्धा को उसके मैनेजर और दोस्तों ने कैसे मदद की सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में शनिवार को श्रद्धा के टीम लीडर करण से तकरीबन 3 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं शिवानी महात्रे से करीब 1.5 घंटे तक पुलिस ने सवाल पूछे। श्रद्धा की मौत में सबूत इकट्ठा कर रही टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। श्रद्धा से जुड़े जितने भी एंगल सामने आ रहे हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि श्रद्धा का एक आखिरी वीडियो सामने आया, जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में वो गंगा किनारे बैठी हुई दिखाई दे रही है। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर दूर कुदरत के नजारों का दीदार करने पहुंची थी श्रद्धा। आफताब के खतरनाक मंसूबों से बिल्कुल अनजान। श्रद्धा बिल्कुल नहीं जानती थी कि इन्हीं खूबसूरत वादियों में आफताब उसकी हत्या की साजिश रच रहा था। आफताब तो चाहता था कि वो ऋषिकेश में ही श्रद्धा का कत्ल कर दे, लेकिन वो डर गया था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसीलिए उसने प्लान को चेंज कर दिया। फिर श्रद्धा के इस बनाए गए रील के 15 दिन बाद ही दिल्ली की मेहरौली में उस खौफनाक वारदात को आफताब ने अंजाम दे दिया। ऋषिकेश में ऋषि वशिष्ठ की गुफा का भी जिक्र श्रद्धा ने किया था, जहाँ न्यूज 18 की टीम पहुंची। ये वही पत्थर है जहाँ पर श्रद्धा बैठी थी और यहाँ पर उसने शांति और एकांत में बैठ के पूरा चिंतन मनन किया था। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई है, उसमें श्रद्धा की आखिरी रील शिवपुरी गुलर के पास, वशिष्ठ गुफा के पास, गंगा नदी के पास की है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धा एक ऊंचे पत्थर पर बैठी गंगा नदी को निहार रही थी। हत्या से 15 दिन पहले श्रद्धा ने आखिरी बार रील बनाई थी और 18 मई को आफताब ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस के सामने अहम सवाल यह है कि क्या आफताब ने ऋषिकेश में श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को सीसीटीवी कैमरे का दरअसल एक वीडियो मिला है, जिसमें आफताब जैसे एक शख्स दिख रहा है। पुलिस को शक है कि 18 अक्टूबर को शव के कुछ टुकड़े फेंकने के दौरान कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया। हालांकि पुलिस इस फुटेज की फॉरेंसिक जांच करवाएगी। तो आफताब के साथ श्रद्धा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश को उस गेस्ट हाउस में जाकर पूछताछ की है, दरअसल जहां पर अप्रैल में श्रद्धा और आफताब ठहरे हुए थे। पुलिस की टीम ने गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से पूछताछ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, वो हर सबूत तलाश रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम के 3 लोग हिमाचल प्रदेश गए, जहां पर कुल्लू के मणिकर्ण घाट में पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की टीम ने उस गेस्ट हाउस के मालिक और उसके बेटे से भी पूछताछ की, जहां अप्रैल महीने में श्रद्धा और आफताब ने ऑनलाइन बुकिंग की थी और 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच वहां ठहरे थे। इस गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान दोनों ने 7 अप्रैल को पास ही के गांव के कैंप में रात बिताई थी। हालांकि पुलिस को गेस्ट हाउस में एंट्री नहीं मिली, लेकिन वहां पुलिस की टीम ने पूछताछ कर ली। पुलिस की इस जांच में क्या निकलता है, इसकी जानकारी आगे आएगी, लेकिन हो सकता है कि कुल्लू में भी श्रद्धा के कत्ल के कुछ सबूत मिल जाए। और इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को मेहरौली के जंगल में एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को इंसानी शरीर के हिस्से जैसे 2 अवशेष मिले, जिसको जांच के लिए भेजा गया। हालांकि फॉरेंसिक जांच के बाद ये तय होगा कि ये इंसान के अवशेष हैं या फिर जानवर के। अब खबर ये भी है कि आरोपी आफताब ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट की थी और इसकी वजह से ही श्रद्धा के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। ये दावा किया गया है मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले करण भर्री ने, जो वहां श्रद्धा की टीम के मैनेजर थे। और ठाणे की इस कंपनी में श्रद्धा ने करीब 9 महीने तक काम किया था और जब उसकी टीम के मैनेजर करण भर्री से न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की, तब इस बात का पता चला कि आफताब की मारपीट करने की वजह से श्रद्धा बहुत परेशान थी। एक ट्रेंड मैंने उसका नोटिस किया था कि वो ऑलमोस्ट हर महीने 4 से 5 छुट्टी लेना चालू कर दिया था उसने। श्रद्धा के मैनेजर ने यह भी बताया कि आफताब ने कई बार श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटा था। तो उसने मुझे एक फोटो भेजी थी, जहाँ पे उसके राइट आई के नीचे
एक पूरा ब्लू निशान हो गया था क्योंकि आफ्ताब ने उसको बहुत बुरी तरह से पंच मारा था। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि ये सारी बातें आफ्ताब के परिवार वालों की जानकारी में थी, लेकिन उन्होंने आफ्ताब पर कोई एक्शन नहीं लिया। अपने बेटे को समझाने के बदले वो श्रद्धा को ये बोल के गारंटी दे के भेज रहे हैं कि आफ्ताब तेरे आसपास नहीं आएगा तो वो घर से निकल जाएगा। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर ने भरोसा दिया कि वो इस मामले की जांच में पुलिस की मदद करेंगे। तो श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफ्ताब इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इस दौरान उसके नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई है और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार या मंगलवार को हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की जानकारी अंबेडकर अस्पताल को दे दी है। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 50 सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सवालों की लिस्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 11 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए सुरक्षा बलों को लगाया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। कुपवाड़ा में बोरवेल में दरअसल एक बच्चा 11 साल का गिर गया है। देखिए, जहां पर हर कोई चिंता में है कि तुरंत इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। हालांकि कितना गहरा ये बोरवेल है अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए सेना की टीम जो है, एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। अब कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके और जितनी भी जरूरी चीजें हैं अब उस बच्चे तक पहुंचाई जा रही हैं, चाहे खाने का सामान हो, पीने के लिए पानी हो। बच्चे को निकालने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। एक बार फिर से देवदूत बनकर भारतीय सेना वहां पर पहुंच चुकी है। अब सामने मिशन ये है कि उस बच्चे को किस तरीके से निकाला जाए उस बोरवेल से। एक और बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में करीब 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, जिसके बाद 4 जगहों पर वो रैली करेंगे। सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां वो करीबन आधे घंटे तक पूजा करेंगे और इसके बाद 11 बजे से उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, जो शाम 5 बजे तक होंगी। प्रधानमंत्री गुजरात चुनाव में वेरावल, धोराजी, अमरेली और भोटाड़ में रैली करेंगे। तो गुजरात के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, फिर वो 4 जगहों पर रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री की रैलियां शुरू हो जाएंगी, जो शाम 5 बजे तक 4 जगहों पर होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कहां-कहां रैली करने वाले हैं। तो देखिए, सुबह 11 बजे वेरावल में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद दोपहर 12:45 पर धोराजी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करने जा रहे हैं। ठीक उसके बाद दोपहर 2:30 बजे अमरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होनी है और शाम 4:15 बजे भोटाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा की मौत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत पाकिस्तान में किडनी फेल होने की वजह से हुई। आतंकी रिंदा लंबे समय से ड्रग एडिक्ट रहा है। उसकी मौत की अभी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं की गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रिंदा की मौत की खबर की जानकारी में जुटी हुई है। आतंक के पर्याय माने जाने वाले खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की मौत की खबर है। चर्चा है कि आतंकी रिंदा की मौत पाकिस्तान में हो गई। दूसरी ओर बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि हरविंदर सिंह रिंदा को उन्होंने पाकिस्तान में मारा है। ये वही आतंकी रिंदा है जिसका नाम पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और मोहाली में आरपीजी अटैक में आ चुका है। कई आपराधिक मामलों में नाम आने के बाद रिंदा नेपाल के रास्ते फेक पासपोर्ट पर पाकिस्तान भाग गया था। पंजाब में हाल ही में हुई कई बड़ी वारदातों में उसका नाम सामने आया। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा की मौत किडनी फेल की वजह से हुई है। दावा है कि पिछले 15 दिनों से वो पाकिस्तान के एक अस्पताल में भर्ती था, जहां उसकी मौत हुई। वहीं दूसरी ओर आतंकी रिंदा लंबे वक्त से ड्रग एडिक्ट था। ये भी उसकी मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी रिंदा की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसकी मौत की जांच कर रही हैं। तो